अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 को सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर सिंगुलर एंड विच आर नॉन सिंगुलर। देखिए जी, इससे पहले क्वेश्चन में हमने डिटर्मिनेंट फाइंड किया। ठीक है जी। अच्छा, जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गई, ठीक है, तो वो हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जिस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट ज़ीरो नहीं आएगी तो वो हमारे पास नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है जी। सो हम इसको हल करते हैं। हमने इससे पहले क्वेश्चन में जाना कि हमारे पास मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट को हम किस तरह फाइंड करते हैं। तो अब इसके हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं और देखते हैं अगर इसकी डिटर्मिनेंट ज़ीरो आ गई तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अगर ज़ीरो नहीं आई तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा। अच्छा, डिटर्मिनेंट को फाइंड करते हैं हम। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर माइनस लिखते हैं। इस 2 को 3 के साथ, ये 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है जी। इससे आंसर आ जाएगा 5 1 ज़ार 5 माइनस 3 2 ज़ार 6। सो 5 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -1। देखो, इसकी जो डिटर्मिनेंट है, इस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया। जब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल नहीं आया तो इधर हम लिखेंगे इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस इसका यही आंसर है। ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, अगर नहीं आया तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अच्छा जी, अब हम इसको चेक करते हैं, इसके डिटरमिनेंट को फाइंड करते हैं कि इसका डिटरमिनेंट हमारे पास क्या आता है। ठीक है जी। इसका भी सेम प्रोसीजर है। डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, अगर डिटरमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया तो ज़ीरो मैट्रिक्स होगा, सिंगुलर होगा। अगर नहीं होगा तो इस तरह नॉन सिंगुलर होगा। अच्छा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, ये -6 मल्टीप्लाई बाई -2। सो इधर हम लिखते हैं -6 मल्टीप्लाई बाय ये -2। ठीक है जी। अच्छा, 3 4 ज़ार इधर 12 आ जाएगा। माइनस 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 प्लस 6 2 ज़ार 12। इधर 12 माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इधर देखिए जी, इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ज़ीरो के इक्वल आ गया इस मैट्रिक्स का। तो जब मैट्रिक्स ज़ीरो के इक्वल आ गया इसका डिटर्मिनेंट, तो ये हमारे पास सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। इधर हम लिखते हैं इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक। अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 3 है सी इज इक्वल टू 3a माइनस 2b 2ab। यही देखना है कि ये सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। तो सिंपली हम लिखते हैं सी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3a माइनस 2b 2a और b। इसको इस तरह जो एब्सोल्यूट साइन होता है सेम इस तरह का सिंबल यूज होता है डिटर्मिनेंट के लिए, इसमें बंद करते हैं। अच्छा, वही प्रोसीजर है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। 3a मल्टीप्लाई बाई b, इधर माइनस लिखते हैं, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो -2b मल्टीप्लाई बाय 2a। ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते हैं 3a मल्टीप्लाई बाय b, सो 3ab और ये माइनस लिखते हैं। अच्छा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4। ये माइनस हमने माइनस लिखा, माइनस प्लस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 और a मल्टीप्लाई बाई b, सो ab। अच्छा, अब हम इसको हल करते हैं। 3a मल्टीप्लाई बाई -4, सो देखें 3ab, इधर देखते हैं माइनस माइनस प्लस, ये आ जाएगा 4ab। देखो इधर 3ab और 4ab, इसको जब हम हल करेंगे ना तो इससे आंसर आ जाएगा 7ab। ठीक है जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 है d इज इक्वल टू -3 6 2 4। अच्छा, इसका हम अभी डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। अब हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट करते हैं। सही है। -3 मल्टीप्लाई बाय -4, सो माइनस माइनस प्लस 3 4 ज़ार इधर 12 आ जाएगा ना। ठीक है, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाले माइनस है। अच्छा, अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 6 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज़ इक्वल टू अगेन 12। अच्छा, इस क्वेश्चन को मैंने डायरेक्ट किया। आप लोग जब एमसीक्यूज में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह डायरेक्ट करोगे। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। सो 12 माइनस 12 विच इज़ इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है ये 0 के इक्वल आ गया, तो इधर हम लिखेंगे इट इज़ अ सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अच्छा जी, एडजॉइंट से क्या मुराद है? एडजॉइंट से मुराद ये है कि हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ठीक है, इस एलिमेंट और इस एलिमेंट का पोजीशन चेंज हो जाएगा और इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये इस ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट होगा। सही है। अच्छा, अब इसको करते हैं। इधर हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, देखिए जी, इस और इस एलिमेंट का क्या हो जाएगा, पोजीशन चेंज हो जाएगा। ये 4 इधर आ जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ये -2
और ये -3 इस तरह बन जाएगा। तो ये हम इस मैट्रिक्स को एडजॉइन हो गया है, इसको हम कहेंगे कि ये एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है। ठीक है जी। तो ये सिंपल प्रोसीजर है, सब क्वेश्चन के लिए अप्लाई होगा। फर्स्ट और लास्ट का पोजीशन चेंज होगा और इन दोनों का क्या चेंज होगा, इन दोनों का चेंज होगा साइन। अच्छा जी, सो क्वेश्चन नंबर 2 है b इज इक्वल टू -3 -1 2 3। एडजॉइंट फाइंड करते हैं ना, तो लिखेंगे सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ b। सो इधर मैंने लिखा एडजॉइंट ऑफ b, ADG मीन एडजॉइंट ऑफ b विच इज इक्वल टू, देखें प्रोसीजर सेम है, इस और इसका प्लेस चेंज हो जाएगा, ये +3 इधर आ जाएगा, ये जो -3 है ये इधर आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये -1 है तो ये +1 हो जाएगा, ये +2 है ये इधर हम -2 लिख लेते हैं। ठीक है, ये इसका एडजॉइंट ऑफ बी हो गया। सिमिलरली सी को फाइंड करते हैं, लिख लेंगे एडजॉइंट ऑफ सी, एडजॉइंट ऑफ सी विच इज इक्वल टू, इन दोनों का प्लेस चेंज हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा 2 इधर, और इन दोनों का साइन, ये +4 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा। ठीक है जी। अब इधर आते हैं, इधर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ डी। सो एडजॉइंट ऑफ डी विच इज़ इक्वल टू, सिमिलरली इन दोनों का पोजीशन चेंज हो गया, -4 उधर चला गया, -3 इधर आ गया, और इन दोनों का प्लेस साइन चेंज होगा, सो -6 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। ठीक है जी। सो ये सारा एडजॉइंट का जो क्वेश्चन थे ये सब हल हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ़ दे एग्जिस्ट। ठीक है जी। अब हम इन क्वेश्चन के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को फाइंड करते हैं। देखिए जी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मुराद ये है कि इसमें दो चीज़ें यूज़ होंगी जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 2 में ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे इस मैट्रिक्स का, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड किया। ठीक है, अगर वो सिंगुलर होगा तो हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट नहीं करती, ये फर्दर सॉल्व नहीं हो सकती। अगर नॉन सिंगुलर होगा, 0 के इक्वल नहीं होगा, तो फिर सॉल्व हो सकेगी। ठीक है जी। फिर उसको हम फर्दर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फर्दर हम सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है जी। अच्छा, देखते हैं, हमारे पास ए है, प्रैक्टिकली देखते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इस तरह ए इनवर्स से ज़ाहिर करते हैं, ए ऊपर -1। ठीक है जी। ए इनवर्स इज इक्वल टू, देखें इसका एक फार्मूला है, वो हम इस तरह लिखते हैं कि 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक है, सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट के साथ। ठीक है जी। सो एडजॉइंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला हो गया है। ठीक है, 1 ओवर ए डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई बाय एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है जी। अच्छा, तो हमें पता इस फार्मूले से लग रहा है कि इस मैट्रिक्स का पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, उसके बाद उसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर है। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि हमने डिटेल में पढ़ लिया क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 में डिटर्मिनेंट्स का है 4 1 इधर 3 1। ठीक है जी। ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, इस 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस लिखेंगे, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, इससे आंसर आएगा 4 1 ज़ार 4 -3 1 ज़ार 3। सो इससे जो आंसर आएगा 1। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 हो गया। अच्छा, ये डिटर्मिनेंट अगर 0 के बराबर होता ना, तो फिर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होता, ये फर्दर एग्जिस्ट नहीं करता, फर्दर सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन ये अब 1 है तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। इधर हम लिखते हैं सेंस ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर नहीं है, सो इट कैन एग्जिस्ट फर्दर। इधर लिखते हैं एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, देखो हमने अभी सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड किया, इसका एक पार्ट फाइंड किया है, अब एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड करेंगे। सो इधर हम लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इससे पहले क्वेश्चन में हमने पढ़ा क्वेश्चन नंबर 3 में कि एडजॉइंट ऑफ ए क्या होता है, इन दोनों का जो प्लेस है वो चेंज हो जाएगा, 1 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। सो ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा -3। ठीक है जी। अच्छा, हमारे पास देखो इस फार्मूले में डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट था ना, हमने पहले डिटर्मिनेंट को फाइंड किया, फिर एडजॉइंट को फाइंड किया, दोनों फाइंड हो गई। अब हम इसको सिर्फ फार्मूले में लिखेंगे कि ए इनवर्स का क्या फार्मूला था, हमने लिखा था कि 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, और फिर उसको मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एडजॉइंट ऑफ ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, एडजॉइंट ऑफ ए। देखो यही फार्मूला था ना हमने जो इधर लिखा है, तो हमें डिटर्मिनेंट भी पता है कि 1 है और एडजॉइंट भी पता है ये है, जस्ट वैल्यूज़ को फुट करना है। सो 1 डिवाइड बाय, इस 1 की जगह ये 1 आ जाएगा। ठीक है जी। और ये जो एडजॉइंट है ये हम इधर लिख लेते हैं 1
-1 -3 और 4। अच्छा जी, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। अगर इस तरह आप इस क्वेश्चन को रहने देते हैं तो ये भी ठीक है। ठीक है जी, सॉल्व करना चाहते हैं वो कर लो, 1 बाय 1 इनको इन सब के साथ मल्टीप्लाई कर लो तो इससे आंसर यही आएगा, क्योंकि 1 बाय 1 इज इक्वल टू 1 होता है। 1 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही मैट्रिक्स आएगा 1, ये -1, ये -3 और ये 4, इसका यही आंसर आएगा। ठीक है, सो ये ए इनवर्स का आंसर हो गया। देखिए वंस अगेन देखते हैं ए इनवर्स से क्या मुराद है कि हम इस मैट्रिक्स की डिटर्मिनेंट लेते हैं सबसे पहले, फिर इसी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेते हैं, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 में सीखा है। सही है। अच्छा, डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर डिटर्मिनेंट 0 के बराबर होगा तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, वो फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि देखें, अगर इधर हमारे पास डिटर्मिनेंट 0 होता, अगर इसकी जगह मैं 0 पुट करता तो 0 डिवाइड बाय 1, 1 डिवाइड बाय 0, तो ये तो इनफाइनाइट हो जाता ना। ठीक है, इसका फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। अगर ये 1 डिवाइड बाई 0 पर मल्टीप्लाई बाई ये तो कुछ भी नहीं रहता, इसलिए जब इधर 0 आता है तो फिर कुछ नहीं बचता है। ठीक है, फिर हम फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते। अगर ये 0 नहीं आता है तो फिर देखो, ये वंस अगेन ये डिटर्मिनेंट है ना। अगर इधर हमने इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू पुट की है, इस 1 को पुट किया है, अगर ये 0 होता फिर ये तो इनफाइनाइट हो जाता, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। इसलिए इधर हम देखते हैं कि अगर ये डिटर्मिनेंट 0 सिंगुलर आ गया तो फिर सिंस डिटरमिनेंट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इधर हम ये भी लिख सकते हैं कि सिंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो इट कैन एग्जिस्ट फर्दर। ठीक है, लेकिन जब 0 आएगा तो सॉल्व नहीं होगा, 1 कुछ भी आएगा तो फिर सॉल्व होगा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 है b इज इक्वल टू 3 4 1 2, b इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट। देखो सबसे पहले हम इसी का डिटर्मिनेंट लेंगे जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2 में सीखा, और फिर क्या करेंगे, फिर एडजॉइंट ऑफ बी लेंगे जो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने सीखा, एडजॉइंट ऑफ बी। सही है। अच्छा जी, तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है और एडजॉइंट फाइंड करना है। ठीक है, बी का डिटर्मिनेंट हम किस तरह फाइंड करते हैं, इस तरह हम लिखते हैं 3 4 1 2। ठीक है, ये इसके सिंबल है डिटर्मिनेंट का, इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं 1 मल्टीप्लाई बाई 4। सो ये आ जाएगा 6 माइनस ये 4 1 ज़ार 4, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। अच्छा देखें, ये बी इनवर्स जो है, सॉरी बी डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ गया, 2 के इक्वल आ गया ना। अगर ये 0 के इक्वल आता तो फिर ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में इसको डिस्कस किया, फिर वो इनफाइनाइट होता, क्योंकि हम इधर 1 डिवाइड बाई 0 तो फिर पुट करेंगे तो फिर तो इनफाइनाइट हो जाएगा ना, उसको फिर b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका क्या फ़ायदा होगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर ये 0 के बराबर आ गया, अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो फिर ये फर्दर एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, सो इधर हम लिखते हैं सिंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कैन एग्जिस्ट फर्दर, ये एग्जिस्ट हो सकता है फर्दर। ठीक है जी। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ बी फाइंड करेंगे। एडजॉइंट तो बिल्कुल सिंपल था, एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स का एडजॉइंट लेंगे। एडजॉइंट से क्या मुराद है, ये प्लेस चेंज करेगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, इन दोनों का साइन चेंज होगा, ये -4 हो जाएगा और ये -1 हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, डिटर्मिनेंट बी फाइंड हो गई, एडजॉइंट बी फाइंड हो गया, अब सिर्फ ये बी इनवर्स फाइंड करना है। सो बी इनवर्स का फार्मूला क्या था, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट ना, 1 डिवाइड बाय ए डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, और फिर एडजॉइंट ऑफ बी, एडजॉइंट ऑफ बी से क्या मुराद है, ये एडजॉइंट ऑफ बी, सो ये आ जाएगा 2 -4 -1 3। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ तक आंसर कंप्लीट है। अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन यहाँ तक भी आंसर कंप्लीट है। फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1/2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसी 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कटिंग वगैरह करके ये बी इनवर्स होगा, लेकिन यहाँ तक हमारा आंसर कंप्लीट है। अच्छा जी, c इज इक्वल टू 4 - 3 - 1 2। सो इन्वर्स फाइंड करते हैं। c इन्वर्स इज इक्वल टू फार्मूला वही है 1 ओवर c डिटर्मिनेंट, और इधर लिखते हैं एडजॉइंट ऑफ c। ठीक है जी। सो सबसे पहले हम c के डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। c इज इक्वल टू, अच्छा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस लिखते हैं, -3 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 4 2 ज़ार 8 आ जाएगा, माइनस 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 प्लस 3 1 ज़ार
3। अच्छा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। सो देखो इसका आंसर 0 के इक्वल नहीं है। जब 0 के इक्वल नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, ये फर्दर सॉल्व हो सकती है। इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन एग्जिस्ट फर्दर, इट इज़ अ ठीक है जी। सो इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन एग्जिस्ट। ठीक है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, अब इसका फार्मूला क्या था, सी इनवर्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, 1/c डिटर्मिनेंट। अच्छा इट कैन एग्जिस्ट फर्दर, सो 1/, ये 5 इधर लिखते हैं। ठीक है, 1/5 लिख लिया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड करते हैं। अच्छा जी, हमने इधर एडजॉइंट ऑफ सी फाइंड नहीं किया तो कोई मसला नहीं है, हमारे पास फार्मूले 1/c डिटर्मिनेंट हो गया। डिटर्मिनेंट तो हमने ये लिखा, एडजॉइंट ऑफ सी, चूँकि हमने इधर फाइंड नहीं किया है तो सिंपली डायरेक्ट फाइंड करते हैं। ये दोनों साइन चेंज करेगा, सॉरी प्लेस चेंज करेगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, इन दोनों की साइन चेंज होगी, ये +3 आ जाएगा और ये +1 आ जाएगा। देखिए हमने एक स्टेप जो इधर किया था एडजॉइंट ऑफ बी, इस बी के जब हमने एडजॉइंट किया था फिर सिंपल पुटिंग की थी ना, यहाँ हम भूल गए। सो हमने डायरेक्ट लिखा कि सी इनवर्स इक्वल टू 1/5, ये जो डिटरमिनेंट था एडजॉइंट ऑफ सी, ये देखें ये सी है, 4 - 3 - 1 2, ये इसका एडजॉइंट हमने लिख लिया। ठीक है जी। अच्छा जी, डी इज इक्वल टू 0 - 3 to 4, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं। सो डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय डी डिटर्मिनेंट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर एडजॉइंट ऑफ डी के साथ। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डी डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 को मल्टीप्लाई करते हैं 4 के साथ, माइनस लगाते हैं, -3 को मल्टीप्लाई करते हैं इस 2 के साथ, -3 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है जी। सो ये आंसर आ जाएगा 0 माइनस, ये इधर आ जाएगा -6। सो 0 माइनस +6, 0 + 6 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है जी। एडजॉइंट फाइंड होगा, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। सो ये फर्दर एग्जिस्ट हो सकती है। इधर लिखते हैं सिंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन एग्जिस्ट फर्दर। ठीक है जी, ठीक हो गया जी। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सो एडजॉइंट ऑफ, ये डी मैट्रिक्स है, सो हम इधर डी लिखते हैं। ठीक है जी। एडजॉइंट में क्या था, सिंपल हम इसको इधर शिफ्ट करते हैं, ये 4 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, इन दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, ये -3 था, ये +3 हो जाएगा, ये +2, ये -2 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा अब जो हमारे पास फार्मूला है कि डी डिटर्मिनेंट डी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, या हम सिंपल इसको कहते हैं डी इनवर्स इज इक्वल टू 1/डी डिटर्मिनेंट। सो डी डिटर्मिनेंट क्या है, इधर 6 है। ठीक है, ये हमने 6 लिख लिया और फिर क्या करेंगे, एडजॉइंट ऑफ डी था ना इधर, एडजॉइंट ऑफ डी जो फार्मूला था, और एडजॉइंट ऑफ डी हमारे पास ये है। सो 4 3, इधर -2, इधर 0। ठीक है जी। अच्छा जी, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो आई इनवर्स इज इक्वल टू, फार्मूला तो वही है, 1 डिवाइड बाय आई का डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ आई। ठीक है जी। सो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं ये इसका। सो आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, इधर हम लिखते हैं इसी मैट्रिक्स को 1 0 0 1। ठीक है जी। अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। सो आई डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 1 1 ज़ार 1, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -0 0 ज़ार 0। सो इसका जो फाइनल आंसर आएगा, इसका डिटरमिनेंट हमारे पास इक्वल होगा 1 - 0 इज इक्वल टू 1। अच्छा जी, अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड हो गया तो ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह इधर 5 आया था, इधर 1 आया था ना। सो हम यही स्टेटमेंट लिखते हैं कि सिंस इट इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इट कैन एग्जिस्ट फर्दर। सो अब हम एडजॉइंट को लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ आई, एडजॉइंट ऑफ आई। अच्छा जी, एडजॉइंट फाइंड करते हैं। सो सिंपल है, एडजॉइंट ऑफ आई, ये दोनों शिफ्ट हो जाएंगे, 1 इधर आ जाएगा और ये जो 1 है ये नीचे आ जाएगा, चूँकि दोनों 1 1 है, इससे इसका वही ये 1 ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। अच्छा ये 0 0 है ना, 0 के साथ माइनस लिखोगे या प्लस लिखोगे, इससे इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, ये मैंने 0 लिखा, इसके साथ प्लस लिखेंगे 0 प्लस वो भी 0 होता है, अगर -0 लिखेंगे तो वो भी 0 होता है। सो इधर हम फार्मूला लिखते हैं सी इनवर्स, सॉरी आई इनवर्स इज इक्वल टू, आई इनवर्स किसके इक्वल होगा, 1/आई डिटर्मिनेंट। आई डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आया है, 1 आया है।
ठीक है जी। सो एडजॉइंट ऑफ आई, एडजॉइंट ऑफ आई बी यही मैट्रिक्स है। देखिए एडजॉइंट ऑफ आई हमने फाइंड किया, सो 1 0 0 1। ठीक है जी, ये सारे मल्टीप्लिकेटिव नंबर्स के क्वेश्चन थे।